So let's discuss about the electrical capacitance of a conductor कि किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मीनिंग क्या है। तो आपको ध्यान होगा जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाया था तो उस टाइम पे आपको एक मैंने कंपैरिजन दिखाया था वाटर टैंक के फ्लो के हिसाब से। पानी की टंकी है, उसके अंदर वाटर फिल्ड हुआ है, उसको अगर दूसरी टैंक से कनेक्ट कर दिया जाए नीचे कहीं से भी तो वाटर विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और इसका मतलब है हम बोल रहे थे उसके अंदर जिस टैंक के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट था उसके हम बोल रहे थे कि उसका जो कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, उसकी पोटेंशियल है वो क्या थी, हायर। ठीक है, द टैंक व्हिच वाज कंटेनिंग द मोर अमाउंट ऑफ वाटर इट वाज हैविंग और इट इज कॉल्ड एज हैविंग एट हायर प्रेशर। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रिकल टैंक यानी उस वाटर टैंक के अंदर को वाटर मॉलिक्यूल्स को इफ आई सब्स्टिट्यूट और उसको हम समझ लें वाटर के मॉलिक्यूल्स की जगह चार्जेस हैं, तो वो जो टैंक के अंदर जो भी चीज फिल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, चार्ज को। तो जिस टैंक के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज हम बोलते हैं कि उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होता है या उतना कम होता है, जल्दी बताइए ना भाई। ज्यादा। ठीक है। सो इसका मतलब मैं क्या ये बोल सकता हूँ क्या, एक चीज मुझे इतना ही समझ में आ गई कि अगर इन दोनों को यहां से अगर मैं कनेक्ट करता था सो चार्ज वाज अबाउट टू फ्लो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जो हायर कंसंट्रेशन होती थी इसी चीज को मेजर करने वाली फिजिकल क्वांटिटी को बोला जाता था इसका पोटेंशियल। इट मींस हायर कंसंट्रेशन की जगह हमने क्या वर्ड यूज किया, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो कंसंट्रेशन किसकी है, पोटेंशियल की। तो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और चार्ज फ्लो तभी होता है जब पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस हो, यानी कहीं पे दो पॉइंट्स के एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के तरफ या कहीं पे भी फ्लो, चार्ज का फ्लो तभी पॉसिबल होगा जब उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या हो, पोटेंशियल का डिफरेंस हो। चार्ज यहां से यहां इसीलिए फ्लो हो सकता है बिकॉज देयर इज द डिफरेंट पोटेंशियल। इधर का अभी राइट नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पहले के कंपैरिजन में लो है, लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमें क्या बात समझ में आई कि ये चार्ज को ज्यादा स्टोर कर पाए। कौन सा चीज पहले देखो, दो तीन पॉइंट लेंगे, ऑब्जर्वेशन से कंप्लीट करेंगे। दोनों आइडेंटिकल है, ये यहां तक फिल हुआ है, ये यहां तक फिल हुआ है। फर्स्ट इसको बोल दिया, सेकंड इसको बोल दिया। बताइए कि कौन सा वाटर टैंक कैन होल्ड मोर अमाउंट ऑफ चार्ज, फर्स्ट और सेकंड? बोल दो। अरे बोलो, सेकंड। बोर्ड दिमाग को सब लोग बोलो। सेकंड। जो दिख रहा है वो बोलो ना यार, अपना दिमाग मत लगाओ। तुमने क्या रट रखा है उस रटे हुए से मुझे कोई मतलब नहीं। दिख रहा है, हाँ वेरी गुड। खुशी, इसके अंदर चार्ज ज्यादा और तुम डाल सकती हो सेकंड के कंपैरिजन में। बोल रहा हूं मैं कि जो रटा हुआ है उसको माइंड से डिलीट कर दो, क्योंकि तुम लोग रटते हो, समझते नहीं हो। इसीलिए बोल रहा हूं भाइयों बहनों कि जो चीज दिख रहा है ना उसी बेस पे जवाब दो। तुमने क्या रट रखा है, तुमने क्या पढ़ रखा है, उस चीज को भी कंट्रोल और डिलीट करो, है ना। शिफ्ट डिलीट एंटर मारो, परमानेंट डिलीट कर दो। अभी मैं यहाँ पूछ रहा हूँ फर्स्ट टैंक है, सेकंड टैंक है, हो सकता है आइडेंटिकल नहीं दिख पा रहा हो अभी। ये लो, ये अभी थोड़ा सा आइडेंटिकल नजर आ गया होगा दोनों का, ये बराबर बराबर। हाँ भाई, शेप साइज दोनों के आइडेंटिकल है। विच टैंक कैन होल्ड मोर अमाउंट ऑफ चार्ज राइट नाउ, किसके अंदर चार्ज को ज्यादा डाला जा सकता है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ सेकंड। सेकंड के अंदर। तो अगर राइट नाउ पूछूं कि कौन से टैंक की एबिलिटी है मोर चार्ज, या किस टैंक की एबिलिटी या किस चार्ज की कैपेसिटी ज्यादा है कि वो चार्ज को ज्यादा स्टोर कर सके अभी, फर्स्ट की सेकंड? ठीक है, तो हमने बोला कि इसकी कैपेसिटी is more, capacity of second tank is more than capacity of first tank, कि जो सेकंड टैंक है वो मोर अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है। ये एक कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन जो पहले से हमें पता है, whose potential is more, पोटेंशियल किस बेस पे चेक किया जाता है कि कौन सा
सब्सटेंस के अंदर या किस सिस्टम में अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा है, जिस सिस्टम के अंदर अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा उसका पोटेंशियल उतना ही ज्यादा है। सिंपल सी बात है ना। आपके अंदर नॉलेज ज्यादा है तो आपका पोटेंशियल ज्यादा है, किसी दूसरे में नॉलेज कम है तो उसका पोटेंशियल नॉलेज के रेस्पेक्ट में कम है। सिंपल इस तरीके से, ठीक है। आपके अंदर एनर्जी लेवल ज्यादा है तो आप बोलेंगे कि एनर्जी का पोटेंशियल ऑफ एनर्जी आप में ज्यादा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज्यादा है। दूसरे के अंदर एनर्जी लेवल कम है तो हम बोलेंगे कि उसका पोटेंशियल एनर्जी कम है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल किस टर्म्स में मेजर किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फेनोमेनन में चार्ज के रेस्पेक्ट में। जिस भी सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ चार्जेस ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ज्यादा। यस और नो, ये चीज हम पहले से पता कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं इससे पहले ही? यस और नो एवरीवन? यस। तो अगर मैं पूछूं आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि सिंपली ऑफ पोटेंशियल 1 और 2 में क्या रिलेशन आना चाहिए? 1 is greater than second. है ना। तो एक पहला कंक्लूजन ये ऑलरेडी पता था, और इसको देख करके हमें कुछ कुछ ये समझ में आया कि कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट इज लेस देन टू कैपेसिटी ऑफ 2। बोलो ये दोनों चीज इसको देख करके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस और नो? दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर है? क्या यहीं से मैं एक चीज और बता दूं कि अगर मैं किसी भी सिस्टम के अंदर चार्ज ज्यादा बढ़ाता जाऊंगा तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। ये भी क्लियर है? As will increase the charge in the system, its electric potential will increase, and if will decrease the amount of charge, या इसमें से मैं चार्ज निकाल के बाहर फेंक दूं तो इसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम होना लग जाएगा। ठीक वैसे जैसे पेंसिल सेल होता है, बैटरी होते हैं, नई बैटरी होती है उसके अंदर चार्ज फुल है, जब आप उसको यूज कर रहे हो तो उसका चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म होता हुआ जा रहा है, यूज होता हुआ जा रहा है। इसका मतलब उसकी एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, इसका मतलब उसका पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो बता सकते हो क्या कि चार्ज और पोटेंशियल में क्या रिलेशन आना चाहिए? Q is directly proportional to V और Q is inversely proportional to V? Inversely proportional. Very good. यहाँ तो इतने बोर्ड दिमाग बैठे हैं ना, सालों बोर्ड दिमाग हो। मैं कह रहा हूँ चार्ज डाल रहा हूँ तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? अभी मैंने यहाँ पर 100 कूलम चार्ज था, इसमें 50 कूलम और डाल दिया, तो बताओ पोटेंशियल और इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया ज्यादा चार्ज डालने पर? Increase. और इसमें से अगर मैं इसमें से 80 कूलम निकाल लूं तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? Decrease. तो यार जब तुम चार्ज बढ़ा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, और चार्ज कम कर रहे हो तो पोटेंशियल कम हो रहा है। तो ये रिलेशन कौन सा हुआ, डायरेक्ट कि इनवर्स? मतलब तुम तुम मेरी क्लास में ना रट्टू तोते बन के मत बैठा करो यार। तुमने क्या पढ़ रखा है उससे फर्क नहीं पड़ता, जो सामने दिख रहा हो ना उस पर फोकस करा करो। क्या हो रहा है? चार्ज बढ़ा रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। देखो ना यार, यहाँ तक 100 था, मैंने ये 5 चार्ज डाल दिए और चार्ज डाल दिया, तो यार इसका पोटेंशियल ज्यादा और हो गया ना यार पहले से। तो चार्ज इंक्रीज करने पे पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, और चार्ज कम कर दूं, ये इतना ही रख दूं तो इससे भी कम हो गया, यानी कि चार्ज डिक्रीज कर रहा हूं तो पोटेंशियल भी कम हो रहा है। तो Q और V में क्या रिलेशन लगाना चाहिए, डायरेक्ट कि इनवर्स? डायरेक्ट। ठीक है, तो Q इज डिपेंडिंग ऑन V। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो ये कांस्टेंट आ गया। वो कांस्टेंट ही बोला जाता है यहाँ पर कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। और वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है? ये है एक्चुअल में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ ठीक वैसे जैसे V is equals to IR, बचपन से आपने पढ़ रखा है V is directly proportional to I, V is equals to IR, R is the proportionality constant and the ratio of V upon I always remains constant। तो यहां से भी अगर मैं C बोलूं, C is what? Proportionality constant which is called the capacity or capacitance of the conductor। ठीक है, तो C is equals to Q upon V, ये हमेशा क्या बना रहता है एक सिंगल के लिए कांस्टेंट। लेकिन अगर दो में कंपैरिजन करोगे तो दो के अंदर मान लीजिए चार्ज वगैरह कुछ क्या बोल दूं मैं, चार्ज इसको कैपेसिटी को कांस्टेंट रखना हो
तो Q और V हमेशा क्या होने चाहिए, सेम रेशियो में। देखो Q अगर मैं बढ़ा दूंगा तो V भी तो इंक्रीज होगा, हो भी रहा है। चार्ज पहले 100 था, उसके रेस्पेक्ट में लेट सपोज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था 10, 100 कूलम के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल था 10 वोल्ट। तो यहां से कैपेसिटी मिलनी चाहिए थी Q/V, और ये हमारा आंसर आना चाहिए था 100/10, तो ये हो रहा था 10 का। अगर मैंने चार्ज डबल कर दिया तो भाई उसी के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल भी तो डबल हो जाएगा, ये 20 वोल्ट हो गया। तो ध्यान से देखो, अभी भी तो 200/20, अभी भी तो कैपेसिटी वापस से 10 ही मिल रही है। फिर अगर मैंने इसको 300 कूलम कर दिया तो वोल्टेज, अगर चार्ज को वहां पे मैंने 300 कूलम कर दिया तो 3 टाइम्स कर दिया पहले से, तो वोल्टेज भी तो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया 30 वोल्ट, 10 वोल्ट से 30। अभी भी लेकिन कैपेसिटी या कैपेसिटेंस पूछूंगा तो मेरे पास आंसर 10 का ही आएगा। इसका मतलब मैंने बोला कि अगर एक सिंगल कंडक्टर की बात कर ली जाए तो उसके अंदर जैसे जैसे आप चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे उसी रेशो के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये सिंगल कंडक्टर के लिए, गिवन सिंगल कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मुझे दो में डिफरेंस लेना हो, तो दो में डिफरेंस लेना हो तो मान लिया मैंने कि यहां पर अगर ध्यान से देखना, इस दो के अंदर अगर मैं Q को सेम मान लूं तो C और V में क्या रिलेशन आएगा, इनवर्स की डायरेक्ट, C और V में। इस फॉर्मूले से बताओ, Inverse. इसका मतलब अगर मैं कहीं पे पोटेंशियल बढ़ा दूं तो उसका C डिक्रीज हो जाएगा, Decrease होना चाहिए. इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जिस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा हो, उस सिस्टम की कैपेसिटी चार्ज को होल्ड करने की प्रॉपर्टी कम होगी, उसकी टेंडेंसी चार्ज को होल्ड करने की कम होगी। और जिस सिस्टम का वोल्टेज कम चल रहा हो वो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर पाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. इसके अंदर और इसके अंदर किस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा था, फर्स्ट की सेकंड? First का. फर्स्ट का। तो बताओ कैपेसिटी इसमें ज्यादा चार्ज इसमें आ पाएगा कि सेकंड वाले में ज्यादा चार्ज आ पाएगा? Second. ये खाली पड़ा हुआ है ना, इसमें इतना हिस्सा खाली पड़ा है और इसमें इतना सही हिस्सा खाली पड़ा है। इसमें कम चार्ज आ पाएगा, इसमें ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगा। इसका मतलब जिसका पोटेंशियल होगा ज्यादा, यार गिलास पानी से भरा हुआ है हमारे पास, एक गिलास है, अगर एक गिलास आधा भरा हुआ है, एक गिलास खाली है और एक गिलास पूरा भरा हुआ है, किसमें ज्यादा पानी और सबसे ज्यादा पानी डाला जा सकता है? किसमें सबसे ज्यादा पानी? खाली वाले। फिर उसके बाद जो हाफ है आधे भरा हुआ. इसका मतलब स्टोर करने की एबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा हुई? जिसके अंदर कुछ ही नहीं था। जो खाली पड़ा है वही तो स्टोर कर पाएगा। और इसका लाइव एग्जांपल हो तुम लोगों ने क्या कर रखा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किसी भी तरीके से अपने माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट भर रखे थे। तो जो मैं बताना चाह रहा था बार बार अभी के एग्जांपल के थ्रू, उसमें तुम बार बार कभी इसको इनवर्स बोल रहे हो, कभी इसकी कैपेसिटी तुम लोग ज्यादा बता रहे हो, सॉरी मतलब इसकी कम बता रहे थे, इसकी ज्यादा बता रहे थे। तो तुमने अपने पहले से इस तरह की एक्वायर कर रखी थी नॉलेज को, रेंडमली इंक्रीज इतना कर रखा था कि मैं जो नॉलेज देना चाह रहा हूं वो तुम लोगों तक नहीं पहुंच रही। तो नॉलेज गेन करने के लिए हमारा पहले वाला स्ट्रक्चर खाली होना चाहिए, है ना? कौन सा? जो नई नॉलेज लेने वाले हैं उसमें ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब मेरी क्लास में बैठो तो अपने आप को अपनी वाली नॉलेज को खाली करके रखो। अभी जो मैंने बोला ना, शिफ्ट एंटर डिलीट परमानेंट डिलीट करो और फिर बैठो, ये इसी वजह से। क्यों? क्योंकि जो मैं समझाना चाहता हूं उसके लिए आपका माइंड खाली होना शुरू में जरूरी है। पुरानी नॉलेज को लेकर के आप अगर गलत चीजों को इनहेरिट करके बैठे हुए हो तो मैं अपनी नॉलेज उस पर ओवरलैप नहीं कर पाऊंगा। तो पहले आप अपने पुरानी चीजों को साइड करेंगे जो रट रखे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने हर चीज गलत बोली है, लेकिन कैपेसिटी इसी तरीके से चलती है। तो जिसमें चार्ज कम होगा, जिस सिस्टम का, अच्छा इसी से एक और चीज समझा सकता हूं क्या? अगर मैं एक इसी के कंपैरिजन में ये वाला टैंक बना दूं
और दोनों में भले ही चार्ज सेम रख दूं, ठीक है, यहां तक चार्ज रख दूं, इस वाले में तो यहां तक चार्ज फिल कर रखा है, और एक और टैंक ये वाला ले लिया, इसमें भी चार्ज लेवल की बात कर रहा हूं, है ना, हाइट तक, इस हाइट तक चार्ज फिल कर रखा है। बताओ किसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? थर्ड वाले की। क्या इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि कैपेसिटी शेप साइज पर भी डिपेंड कर रही है? बोलो हाँ कि ना? यस सर। है ना? रेजिस्टेंस में ऐसा नहीं होता, रेजिस्टेंस के अंदर वो शेप साइज है उसका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। यहाँ पर शेप साइज पर डिपेंड करेगी कि कितना स्पेस आपके पास है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं। तो फिर से अब सारी चीजों को फिर से अभी शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले बोला कि सिंस द अमाउंट ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ऐसा क्यों बोला? जिस सिस्टम के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही ज्यादा, और जिस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जितना कम उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही कम। तो इसका मतलब हमने बोला कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे V बढ़ाएंगे वैसे वैसे Q बढ़ेगा, या उल्टा बोलूं, जैसे Q इंक्रीज करेंगे वैसे V इंक्रीज होगा। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है, और ये कांस्टेंट कौन होता है, किस वजह से है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के कारण। तो C को हमने नाम क्या दिया? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ही जब बाद में वापस मतलब हम जिस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उससे पता क्या चल रहा है कि ये किस चीज का काम कर रहा है? कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर। ये सारा काम हम कंडक्टर के लिए कर रहे हैं सर, है ना, अभी इंसुलेटर की बात नहीं चल रही। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज represented by the symbol capital C, which is nothing but the proportionality constant. एक्चुअल में फिर मैं बोलता हूं, V हम ले रहे हैं, एक्चुअल में दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बुक में हर जगह V लिखा हुआ मिलेगा, फिर मैं भी V ही लगाऊंगा, मैं नया सिंबल नहीं लूंगा। लेकिन आपको माइंड में ध्यान रखना है V इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। एक्चुअल में पहले के कंपैरिजन में कितना कर दिया, तो भाई पहले कुछ था V1 था, फिर V2 कर दिया, तो उनका डिफरेंस आप देख रहे हो ना, उसी हिसाब से चार्ज भी तो बढ़ा रहे हो। पहले जितना चार्ज था उतना ही रहा, फिर उसके कंपैरिजन में आपने एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ाया, तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रहता है एक्चुअल में, ठीक है। सो और इसको डिफाइन करना हो तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? ये जो बना हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, यहां से हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो ये क्या बनेगा? C इज टू Q अपॉन V। तो अगर मुझे इसको वर्डिंग में डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? द कैपेसिटी, इसको कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस भी बोल सकते हैं या कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, है ना। तो बेसिकली C कैपेसिटेंस है और इस प्रॉपर्टी को इसकी कैपेसिटी बोलते थे, है ना। तो द कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो जिस प्रॉपर्टी के थ्रू शो कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं कैपेसिटेंस। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज डिफाइंड एज the ratio of charge per unit electric potential of the system। ठीक है, किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस या कैपेसिटी फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे? उस सिस्टम के अंदर कंटेंट अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, अगर दूसरी तरह से इसको डिफाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट वोल्टेज, जैसे हम कहते थे कि यूनिट कूलम को लाने में किया गया वर्क डन ही उसके उस प्लेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो यूनिट की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा? तो मैं बोलूंगा सिंस व्हाट वी गॉट C is equals to Q by V। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, व्हेन V is equals to 1 वोल्ट, तो ये V is equals to 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट, देन C is equals to Q। सो हम क्या बोलेंगे? किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी उसमें कंटेंट उस चार्ज के अमाउंट के इक्वल है जब उस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट चल रहा हो, या उस सिस्टम के दोनों एंड्स के बीच में, दोनों एंड्स फर्स्ट एंड सेकेंड एंड, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो अगर वो 1 वोल्ट हो। ये देखो, ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे आड़ा कर दूं, लेटा दूं, तो क्या ये बैटरी जैसा दिखना चालू हो गया?
देखो ये Q ये बैटरी के अंदर चार्ज भर गया, एक तरफ पॉजिटिव बना दिया, एक तरफ नेगेटिव बना दिया। तो देखो इस ये फर्स्ट हैंड और ये सेकंड हैंड, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को तो हम V बोल रहे हैं। तो और ये बैटरी के अगर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल 1 वोल्ट का हो तो इसमें प्रेजेंट जो चार्ज है वो उस सिस्टम की किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ अ सब्सटेंस के इतना हिस्सा, ये हिस्सा ही, ये जो हिस्सा एम्पी है वो इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपेसिटी। तो when the potential, electric potential of a system is of 1 volt, then the capacity of the given system is equal to the amount of content inside this system, yeah, inside the conductor. बोलो कितनों को ये चीज समझ में आ गई? yes or no? जल्दी से give me the answer. So this was the definition of capacitance. So capacitance of a system, capacitance of a given conductor is defined as the amount of charge contained in it when there is a potential difference or electric potential of the given conductor is of 1 volt. ठीक है? अच्छा, तो ये तो हो गई। अब कहेंगे सर इसकी ऐसा यूनिट तो बता दो। बिल्कुल। So it was given by the Michael Faraday, इसके बारे में जो बताया था। तो ऐसा यूनिट उसी के ऑनर पे दी गई है, ठीक है, नाम फैराड, ठीक है, सिंबल कैपिटल F, फैराड या फैराड, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट इज फैराड। दूसरी यूनिट क्या होगी? जल्दी से बाकी सब लोग भी बताएं। व्हाट शुड बी अनदर यूनिट? ऐसे कूलम पर वोल्ट। कूलम पर वोल्ट, वेरी गुड, कूलम पर वोल्ट। So this is first point regarding this. Second point बोलूं तो क्या बोल दूंगा? इसकी कैसी क्वांटिटी है? कैपेसिटेंस इज स्केलर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हाट मस्ट बी द दिस वन? क्या चाहिए लिखी है मैंने? क्या रीड करना है इसको? डायमेंशन फार्मूला। Dimension. So what should be the dimension formula? Giving you 10 seconds quickly. Calculate and give me the answer. I'm pausing the screen. क्वेश्चन लेंगे। देखिए भाई, तो अगर आपको जिसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है तो जो भी आपको फॉर्मूला गिवन है ना उसको लिख लो और उस पर भी डायमेंशन फिट कर दो। यानी कि आपको क्या करना है? Q की डायमेंशन निकालनी है और V की डायमेंशन निकालनी है, ठीक। अब अगर आप चार्ज को एम्पियर की टर्म्स में लिख सकते हो तो लिख दो। देखिए क्विट बता रखा है मैंने, क्विट तो Q इज इक्वल टू IT और V का फॉर्मूला भी बता रखा है, वेद V इज इक्वल टू ED। अच्छा, अब इससे भी अच्छा फॉर्मूला एक और होता है जो डायमेंशन फॉर्मूले में निकालने के लिए आसान होता है, क्योंकि V को हमने डिफाइन कर रखा है वर्क डन अपॉन चार्ज, तो W अपॉन Q। तो यहां पे अगर मैं लिख दूं V इज इक्वल टू W अपॉन Q, सो वर्क डन अपॉन चार्ज, तो चार्ज ऊपर चला जाएगा तो फिर से ये IT तो I स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा इतना, है ना। V को हमने क्या लिख दिया? W अपॉन Q, ये Q ऊपर चला गया तो ये भी चार्ज चार्ज का स्क्वायर यानी कि IT का स्क्वायर, I का स्क्वायर, T का स्क्वायर। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस की, तो डायरेक्ट पता होनी भी चाहिए फोर्स की, वर्क डन की, एनर्जी की, ये तो डायरेक्ट रिलेटिव भी होनी चाहिए, m1 L2 T-2। कैसे भी करके सिस्टम को एनर्जी और फोर्स तक पहुंचा दो डायमेंशन फॉर्मूला निकालते टाइम, आपकी सारी कहानी आसान है। सो I का फॉर्मूला A1, लेकिन पावर है 2 तो A2, T की पावर 2 तो T2, नीचे हो गया m1 L2 T-2, ऊपर भेज दिया इसको m-1, L ऊपर गया -2, T-2 ऊपर गया तो प्लस का 2 और प्लस का 2 एक और है तो प्लस का 4 और A2। So this is that's how we calculate the dimensional formula. So dimension formula of capacitance is m-1 L-2 T4 A2। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब आप लोग क्या होता है कि ABCD के अंदर घूम जाते हो MCQs के अंदर, द यूनिट ऑफ, चलो उसको अभी मैं अभी नहीं पूछूंगा, थोड़ा सा मतलब ऐसा करूँ ना कि अभी तो पता है आप लोगों को, अभी तो आंसर दोगे, ऐसे टाइम पे पूछूंगा जिस टाइम आप लोगों के माइंड से निकल चुकी होंगी उस क्वेश्चन को, तब पूछूंगा तो पहले, ताकि आप आंसर गलत दो, आप गलत दोगे तो मैं सही कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गई यहाँ तक सा
आपका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला, हो गया, ये हो गया। अच्छा, अदर यूनिट, अदर यूनिट क्यों बोल रहे हैं साहब? द फैराडेज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो यूनिट है द एसआई यूनिट, फैराड इज अ वेरी लार्ज ही नहीं, very large unit, hence its small units are taken into the considerations, which are जैसे मिली फैरेड, तो mf, मकबूल फिदा हुसैन, तो मिली फैरेड क्या हो जाएगा साहब? 10⁻³ कहीं पे भी तुमको कोई मिली तो कह देना तुम कौन? 10⁻⁻3। उसने कहा मुझे वो मिली बोले तो 10⁻⁻। अभी तो जब भी हमें अभी हमें फाइंड करना है क्या? डेफिनेशन ऑफ 1 फैरेड। तो जब भी किसी क्वांटिटी की 1 वाली डेफिनेशन हो, 1 जूल हो, 1 न्यूटन हो, तो हम क्या करते हैं? उस क्वांटिटी की का फॉर्मूला लिख लेते हैं। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी उस फॉर्मूले के अंदर कहीं आ गई हो। जैसे अगर मैं देखूं Q is equals to CV, तो C इस फॉर्मूले में आ रहा है, तो या तो यहां से लिख करके C निकालूंगा, या फिर आपने उसको एज ए फॉर्मूला याद कर रखा है तो आप उस फॉर्मूले को डायरेक्ट उठाओगे। तो ये हमने बोला क्योंकि सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। बहुत कुछ में से ये वन ऑफ द चीज है। क्या चीज है? C is equals to Q upon V। तो जब भी 1 की डेफिनेशन बनानी होती है क्या कर देते हैं? जिस फॉर्मूले के लिए बना रहे हैं उसमें इस वाली साइड में RHS का आने वाली सभी क्वांटिटीज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 के इक्वल। सो व्हेन विद यूनिट, व्हेन Q is equals to 1 coulomb and potential difference, electric potential is 1 volt, then the capacity of the conductor, that is capacitance, is equal to 1 coulomb upon 1 volt is equals to 1 farad. Okay. So 1 farad is the capacity of a given conductor which is containing in which 1 volt potential difference is applied, having the 1 coulomb of charge. या इस ऐसा बोल दूं मैं potential difference की terms में बना दूं कि if the amount of charge required to raise the electric potential difference of the system of 1 volt, then the capacity of the given conductor is said to be 1 farad. फिर से बोल रहा हूं, the amount of charge which is required to raise the potential difference of 1 volt of the system, the amount of if the unit coulomb of charge increases the potential difference of the system by 1 volt, then the capacity of the given conductor is said to be 1 farad. If unit coulomb charge of the given system increases the potential difference of the system by 1 volt, then the capacity of the system is said to be 1 farad. बोलो समझ में आ गई या नहीं आ गई? Yes or no? Quickly. Yes, sir.